चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहद अहम जानकारी मनोहरपुर बस हादसे से जुड़ी हुई। कोलकाता दौरे पर है मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा, लेकिन लगातार टेलीफोनिक अपडेट ले रहे हैं। बस हादसे पर मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने टेलीफोनिक अपडेट लिया। मनोहरपुर बस हादसे को लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है। उच्च अधिकारियों को घायलों को सर्वश्रेष्ठ और त्वरित चिकित्सा देने को कहा। मामले की पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है सीएमओ द्वारा। तो बहुत जल्द रिपोर्ट तैयार होगी, सीएमओ को भेजी जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जो दोषी है, जिसने भी लापरवाही बरती है, चाहे जो भी हो, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा लगातार जानकारी ले रहे हैं और टेलीफोनिक अपडेट ले रहे हैं। हालांकि कोलकाता दौरे पर है एक अहम कार्यक्रम में, और उस बीच भी इस बस हादसे को लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झकझोरने वाला ये वाकया एक बार फिर से सामने आया, एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े करने वाला, जिसमें 2 मजदूरों ने एक बार फिर से जान गंवा दी, उन लोगों ने जिनकी कोई गलती नहीं थी। अन्य मजदूर 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 2 महिला मजदूर वो भी गंभीर रूप से झुलसी हैं। एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जयपुर रेफर किया गया, और वहां को लेकर भी कि चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। त्वरित उन्हें चिकित्सा देने को कहा है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा से लेकर चिकित्सा मंत्री, तमाम प्रशासन अब खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर प्रशासन पहले चेता होता, पहले विभाग चेता होता, फिर वो चाहे विद्युत विभाग है या परिवहन विभाग है, तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। वो 2 मजदूर अपनी जान ना गंवाते, क्योंकि हाई टेंशन विद्युत लाई जो थी वो इतनी नीचे क्यों थी। फॉक्स इंडिया न्यूज ये सवाल खड़े कर रहा है, आखिर इतने सक्रिय रास्ते से इस बड़े वाहन को, बस को क्यों उतारा गया नीचे? जब बड़े वाहन यहां से जा ही नहीं सकते तो क्यों यहां से उतारा गया? और जो जान गई है, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? फिलहाल बेहतर चिकित्सा सुविधा देने को लेकर मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा से लेकर चिकित्सा मंत्री, तमाम प्रशासन अब जुटा हुआ है एसएमएस अस्पताल में भी, और लगातार सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। टेलीफोनिक अपडेट मुखिया से अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ वहीं से बने हुए हैं। विकास जी, जरा अपडेट कीजिएगा सबसे पहले। देखिए, मैं आपको ताजा अपडेट देना चाहूंगा। जो मनोहरपुरा में बस का हादसा हुआ है, इस हादसे के अंदर कुल 4 मरीज जो है अब तक घायल झुलसे हुए जो मरीज हैं, तो 4 मरीज एसएमएस अस्पताल में लाए जा चुके हैं। 2 मरीजों की डेथ हुई है और जो 4 मरीज लाए गए उनमें 3 महिलाएं हैं और एक जो मरीज शेष बचा हुआ है वो बच्चा है, करीबन 10 साल का बच्चा है, उसको भी एसएमएस अस्पताल लाया गया। हालांकि जो 4 मरीज अब तक आए हैं, उन 4 मरीजों के अगर झुलसने की स्थिति की बात करें तो चिकित्सकों के मुताबिक 20 से 25% मरीज झुलसी हालत में है। फिलहाल खतरे से खाली बाहर बताए जा रहे हैं सभी मरीज, लेकिन जिस तरह से डीप बर्न की स्थिति में है, वैसे में अब पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो पूरी जुटी हुई है। फिलहाल अगर बात करें, मैं इमरजेंसी खड़ा हूँ, एसएमएस इमरजेंसी की बात करें तो हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएंगे तमाम जो तैयारियां। आप देखिए किस तरह से लगातार मरीजों के आने का सिलसिला जारी था। कुल 4 मरीजों को लाया जा चुका है और साथ में लगातार अपडेट ये मिल रही है, कुल 6 मरीजों को लाने की बात सामने आ रही है कि 6 मरीज एसएमएस अस्पताल में लाए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी एसएमएस अस्पताल में कर ली गई है। कुल अब तक 4 मरीज लाए जा चुके हैं और 2 और मरीज और लाने की बात सामने आ रही है, जो कि अभी कुछ देर में एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। और उसी को देखते हुए जो अस्पताल प्रशासन, चाहे वो मुख्य द्वार की बात करें, देखिए आप ये मरीज जो एम्बुलेंस आई है, इसमें भी बताया जा रहा है कि 2 मरीज इसी में लाए गए हैं। कुल मिला के बात करें तो कुल 6 मरीज लाने की जो बात कही गई थी, उसके हिसाब से आप देखिए, ये अपडेट आपको बता रहा हूं मैं आपको। कुल 6 मरीज एसएमएस अस्पताल के अंदर लाए जा चुके हैं। जो 4 मरीज थे वो अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उसके अलावा 2 मरीज वो हैं जो अभी लाए गए हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें हैं वहाँ की। आप बिल्कुल 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 विकास जी, जैसे कि आपने जानकारी दी है, अब 6 झुलसे मजदूर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और जिनमें 3 महिलाएं हैं। जो 4 पहले पहुंचे थे उनमें 3 महिलाएं और एक 10 साल का बच्चा भी है, और अभी 2 और झुलसे मजदूरों को यहाँ पर लाया गया है। ये बेहद दुखद है, ये तस्वीरें देखना बेहद दुखद है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी इस हादसे की भेंट चढ़ गए हैं। अभी किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर उनको दी जा रही है, क्योंकि मुखिया से लेकर चिकित्सा मंत्री से लेकर तमाम अधीक्षक जो है, माफ कीजिएगा, अधीक्षक और तमाम जो दिग्गज है वो मोर्चा संभाले हुए हैं और अपडेट यहाँ पर लिया जा रहा है। मजदूर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और दुख होता है ये तस्वीरें दिखाते हुए भी और देखते हुए भी। अपडेट कीजिएगा किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर।
हाँ देखिए पूनम, अभी तक की बात करें तो कुल 4 मरीज अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उसके अलावा 3 से 4 मरीज अभी इस एम्बुलेंस में आए हैं। अभी तो उनको बाहर निकाला जा रहा है। हम आपको अपडेट करेंगे, पूरी भी एक एक मरीज के बारे में बताएंगे आपको। ये देखिए 2 और मरीज अस्पताल में लाए गए। उसके अलावा एक चोटिल मरीज भी अस्पताल लाया गया। कुल मिला की बात करें तो अब तक 6 से 7 मरीज जो है एसएमएस अस्पताल के अंदर लाए जा चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कौन दिग्गज जो है अभी अस्पताल में मौजूद है देखने के लिए, देखिए एक और महिला मजदूर जो घायल हो गई हैं, झुलस गई हैं, वो भी यहाँ पर आई है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए विकास जी जो अपडेट दे रहे हैं। विकास जी, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी आपको जानकारी मिल रही है, लगातार प्लीज अपडेट करते रहिए। सामने दिख रहा था क्या तार आपको? फिर आग लग गई बस में या क्या ऊपर से करंट आया? आग लग गई। आग फिर क्या इमरजेंसी गाड़ी आई? खिड़की से उतरे आप लोग? खिड़की से। अच्छा, कितने लोग आ रहे थे आप लोग? पूरी बस फुल भरी हुई थी। कितने नंबर, कितने संख्या कितनी होगी? बस में कितने लोग थे? पूरी थी बस। संख्या कितनी होगी? 100 लोग थे क्या? भैया बस में आग लगी। बस में आग लगी है। आग कितने लोग थे? हाँ बस के ऊपर आप बस में थे? हाँ बस में थे हम लोग। कितने लोग थे? ये 60-70 लोग थे। अच्छा, बस में बकरी, मोटरसाइकिल, साइकिल ये सब क्यों रखा था? सिलेंडर भी था? हाँ सिलेंडर भी थे। फट गए? हाँ फिर आग लग गई। और आप सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो बरेली के। सब बरेली के रहने वाले हैं। आपके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है? हाँ दे दी। मरने वाले लोग कितने हैं? हैं 2-3 लोग हैं। 2 या 3? हाँ कितने लोग लगभग 3 लोग तो मर गए। कितने लोग? 3 लोग हैं। हाँ भैया भैया एक ही बताओ, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे बरेली से आया हम लोग। थे? कहाँ जा रहे थे? भट्टे पर। क्या पहले से भट्टे पर काम करते थे? नहीं, पहली बार गए। पहली बार? कितने लोग आए थे? हाँ भट्टे के कितने पैसे मिलते थे? कौन काम करेगा? ठेकेदार कितने पैसे? 1000 के कितने पैसे? बच्चे साथ में 450। भाई सिर्फ ये बताओ, बस कहाँ से लाए थे? कितने लोग? बरेली से। आपकी खुद की बस थी? नहीं, ठेकेदार की। आज ही आए हो आप काम हाँ। करने या पहले से काम कर रहे नहीं, आज ही आए थे। आज ही आए हो? अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? 50-60 लोग थे। बच्चे साथ में आए तो बच्चे भी काम करने आए थे क्या? हाँ बच्चे भी हैं। नहीं, बच्चे क्या काम करते हैं क्या? नहीं बच्चे, हाँ बच्चे काम करता नहीं है, फिलहाल ले आते हैं हम लोग। बच्चे को हटाओ, बच्चे को हटाओ। अच्छा, जो बाकी सामान लाए आप लोग, सिलेंडर कितने थे आप लोगों के साथ? सिलेंडर तो सारे ही लाते सारे हैं। कितने? ये लगभग 10-12 तो होंगे लगभग। सिलेंडर साथ में? हाँ वहीं से भर के लेकर के आते हैं? नहीं, सिलेंडर खाली भी थे, भरे हुए भी बस थे। में बैठे थे? हैं? बस में बैठे थे? हाँ हुआ क्या था? पूरा तार लग गया उसमें बस में, और भीगे हुए थे बस वो तार, और अर्थिंग लग गई। अर्थिंग आई गई करंट आया आपको? हाँ करंट आया। हम बाकी लोग के लोग बाहर कैसे निकले? कूद गए थे, कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग गिर गए वहीं पर। और जिनकी मौत हुई उनकी वहीं पर हुई या हॉस्पिटल में हुई? कुछ लोग उनकी वहीं पे हुई, कुछ लोग हॉस्पिटल हुई। हाँ सब एक ही परिवार के थे क्या आप लोग? नहीं, अलग अलग। ठेकेदार क्या देके लाए थे? ठेकेदार जगह के लागी वहाँ काम कर रहे थे। क्या नाम है ठेकेदार का? मुश्ताक। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? वही बरेली का ही है। आपका नाम? आप पहली बार आए? हाँ। क्या नाम है आपका? नवाब हुसैन। अच्छा, हाँ। और ये सारे बरेली के लोग हैं जो यहाँ नहीं, पर कुछ पहुंचे? पीलीभीत के हैं कुछ पीलीभीत के। लोग। आपका हाँ। नाम क्या है? नवाब हुसैन। नवाब। हाँ। विकास जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। आपने उनसे बातचीत की है जो दूसरे मजदूर जो सकुशल बच गए हैं, जो उस बस में थे, और उस बस की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप प्लीज बने रहिएगा। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा दें बेहद करीब से, उस बस की तस्वीरें जिसमें 60-70 मजदूर थे, जिनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, यानी कि लंबे समय के लिए यहां पर आए थे ईंट भट्टे पर काम करने के लिए, और इसलिए परिवार सहित आए थे। और ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, और सवाल खड़े करती है तस्वीरें। और ये बताया उन लोगों ने कि कैसे हाई टेंशन लाइन की जो तार थी वो झूल रही थी, नीचे थी, उसकी चपेट में आए, और सिलेंडर रखे थे वो फट गए, और करंट आया, और करंट की वजह से जो आगजनी घटना घटित हुई वो डराने वाली थी। और इसलिए एक एक करके जो घायल हुए, जो झुलसे हैं, वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, और 2 मजदूरों की जान चली गई है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर यह बड़ा हादसा। और विकास शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर सहयोगी लगातार एसएमएस अस्पताल से बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। और
जिला इसके कलेक्टर पश्चात क्या कुछ जब कह भी रहे हैं इनका कोई शाहपुरा से, मालिकाना चलिए हक सुनाते क्लेम हैं। करेगा तो पुलिस विधिवत प्रक्रिया से उनको सुपुर्द कर देगी। इस पूरी घटना की जानकारी है जो हमारे उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। इसमें जो उच्च स्तर से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और हमारे बाकी उच्चाधिकारियों के द्वारा, स्वयं डीसी मैम यहाँ हैं, उसकी अनुपालना में इसकी एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और उसमें जो लोग दोषी होंगे निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक तौर पे हमारा जो अभी लक्ष्य है वो ये है कि एक बार एफएसएल टीम जांच कर ले, सामान जो हमें मिल रहा है उसकी सूची बन जाए, उसके पश्चात इस रास्ते को हम सुचारू कराएंगे और उसके पश्चात बिजली व्यवस्था भी सुचारू की जाएगी। सर एक सवाल था मेरा कि यहाँ पे इसमें बस में मोटरसाइकिलें रखी थी और साथ ही सिलेंडर्स रखे थे, क्या वो कैरी करना लीगली उस तरीके से है या लापरवाही बस संचालक की? इस संदर्भ में ट्रांसपोर्ट की जो टीम है वो अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है और उनके विभाग में जो उनके नियम हैं उनके गुणावगुण आधार पर वो इसकी जांच करेंगे और जांच करने के पश्चात दोष पाया जाता है तो निश्चित तौर पे विभागीय कार्रवाई विभाग के स्तर पे सक्षम स्तर से ली जाएगी। थैंक यू। देखिए, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को आप सुन रहे थे। अभी तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और खुद जिला कलेक्टर भी हर एक अपडेट ले रहे हैं मौका वारदात पर। वहीं दूसरी तरफ एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता उपेंद्र यादव भी हमें नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ के विधायक से भी बातचीत की थी, मनीष से, वो भी डिटेल में बता रहे थे। विकास जी, ओवर टू यू, जरा अपडेट कीजिए, अभी कितने कुल झुलसे मजदूर यहाँ पर पहुंचाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल दुखद घटना है। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप शर्मा है, उनसे बात करते हैं। सर, कितने मरीज आ चुके अब तक? अभी तक जो ये आज दुखद घटना सुबह घटित हुई, उसके बाद जिला प्रशासन और एसएमएस प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से हमारे पास मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसमें 6 मरीज अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी को इमरजेंसी टीम में हमारी बर्न की यूनिट और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की टीम सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में इमरजेंसी जो हमारा बर्न का वार्ड है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम परीक्षण करने के बाद में ये जारी करेगी कि किसमें कितना % बर्न है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बर्न भी साथ साथ बताया जा रहा है। सारी चीजें जैसा गाड़ी से वहां से लोकल जगह से सूचना आ रही है, तो उसके बाद हम एग्जामिन करने के बाद में जारी करेंगे। इसमें अभी तक जो प्राइमरी जो एक बच्चा हमारे पास पहुंचा है, बच्चा ठीक है, स्टेबल है सारी चीजें, और एक मेल और मे भी 4 फीमेल हैं अपने पास से, तो सभी को शिफ्ट किया जा रहा है ऊपर। तो ये थे एडिशनल अधीक्षक जो है वो थे। और पूनम, देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात थी आज जिस तरह का घटनाक्रम बताया इन्होंने और जिस तरह की स्थिति बताई, काफी चिंतनीय स्थिति है कि बस के अंदर 60 से 70 लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ पर घर से, बरेली जहाँ से आए थे, पीलीभीत जहाँ से आए थे, वहाँ से गैस सिलेंडर, चूल्हा, खाने का सामान, सब चीजें वहाँ से लेके आए थे। इसलिए बस जो है बिल्कुल कह सकते हैं ऊपर तक भरी हुई थी और जो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया तो वहाँ जो बताया ये जा रहा है कि जो ऊपर का सामान जो रखा हुआ था वो सामान जो है भीग गया था और भीगा हुआ सामान जो है जो हाई टेंशन लाइन है उसकी चपेट में आया और उससे पूरी बस के अंदर करंट दौड़ा। करंट दौड़ने के साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी अभी हमने बताया जिस तरह से, उसने बताया किस तरह से कि करंट दौड़ने से जो वहाँ जो बस है उस बस में खलबली का माहौल मच गया और कुछ जो लोग थे उन्होंने तो खिड़की है उस खिड़की से कूद करके अपनी जान बचाई, जबकि जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग वहीं पे नीचे गिर गए। इसके अलावा जो लोग झुलसे हैं, क्योंकि बस में आग लगी थी, बाहर निकल नहीं पाए, उससे वो बस में आग लगी, उसमें झुलसे और झुलसे कुल 6 से 7 मरीज जो है झुलसे, जिनमें से 6 मरीजों को एसएमएस अस्पताल लाया गया है और इसके अलावा 3 और अन्य जो घायल है उनको भी लाया गया इसमें। जी विकास जी, आपसे ये एक बार फिर से हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जब आप उनसे सवाल कर रहे थे तब वो ये भी कह रहे थे कि कई तरह के सामान थे, सिलेंडर थे और बकरियां और ये सब जो भी दुग्ध पशु होते हैं उनको भी अपने साथ ला रहे थे, यानी कि उनका लंबे समय तक यहाँ पर रुकने का, बसेरा डालने का था, क्योंकि ईंट भट्टे पर ये काम करने के लिए आ रहे थे। चलिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है।